कोई माने या ना माने, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हम सभी को होती है। चाहे हम नौकरी पेशा हो, या हम एक बिजनेस करते हो, या हम एक गृहिणी ही हो, पैसे की ज़रूरत सभी को होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे, और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि आखिर हमें पैसों के रख रखाव पे किस चीज़ की, बेसिकली किस चीज़ की ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, सही बात यह है कि 3 इम्पॉर्टेंट जो स्टेप होते हैं पैसे के मामले में। एक होता है पैसा कमाना, दूसरा होता है पैसा बचाना, और तीसरा होता है पैसा निवेश करना। अगर किसी से पूछा जाए कि इन तीनों में सबसे आसान काम क्या है, तो मोस्टली लोगों का ये जवाब आएगा कि पैसा निवेश करना या पैसे को इन्वेस्ट करना सबसे आसान होता है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पैसा निवेश करने में, पैसा इन्वेस्ट करने में अगर हम समझदारी ना रखें, थोड़ी सी अकल अपनी ना लगाएं, तो वो पैसा जो है हमारा निवेश करने से दुगना नहीं होगा, जहाँ तक कि उसकी वैल्यू ही कम हो जाएगी। तो इसलिए ये मैं कह ही नहीं सकती हूँ कि ये जो स्टेप है ये हमारा इजी है। अब कोई कहेगा कि पैसा बचाना, तो पैसा बचाना आसान होता तो हम और आप आज जिंदगी के इस मोड़ पे इतने जद्दोजहद तो करते नहीं। हम दिन रात जो पैसे बचाने के लिए, कि कुछ पैसे अगर हमारे पास आ रहे हैं तो उन पैसों को हम कैसे बचाएं, इस पे हर कोई विचार करता है, और इसी की वजह से हम तरह तरह के उपाय भी खोजते रहते हैं, जो मैं इससे रिलेटेड हमेशा आप लोगों को वीडियो देती भी रहती हूँ। और साथ के साथ आप लोग का कमेंट भी आता है कि दीदी आपका जो वीडियो होता है वो बहुत हेल्पफुल होता है और इससे हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। इससे मुझे तो बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मुझे और भी अच्छे अच्छे टिप्स आप लोग के पास लाने ही हैं। अब लास्ट में एक ही चीज़ कहा जाएगा कि तब जब पैसा बचाना और पैसा निवेश करना ये दोनों आसान नहीं है, तो तीसरा चीज़ तो सबसे आसान यही होगा कि हम पैसा कमाने वाला जो स्टेप है उसको इजी कह सकते हैं। लेकिन पैसा कमाना, और जो लोग बेरोजगार हैं उनसे एक बार पूछिए जरा कि पैसा कमाना कितना आसान होता है। और इसके अलावा आप उनसे भी पूछ सकते हैं जो नौकरी करते हैं या जो पूरा 9 to 5 वाला जो ड्यूटी करते हैं, वो भी आपको बता देंगे कि पैसा कमाना कितना आसान होता है। इसलिए कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि ये तीनों के तीनों स्टेप जो हैं वो बिल्कुल भी आसान नहीं है। आसान रहते तो हर कोई पैसा कमा नहीं लेता, हर कोई बचा नहीं लेता, और हर कोई उस पैसे को इन्वेस्ट आसानी से कर भी नहीं लेता। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अभी हाल ही में मैंने न्यूज़ में देखा था कि आईफोन 16 के लिए लोग लंबी कतार में खड़े हैं, और लोग, ऐसा है कि इसकी जब बुकिंग होने वाली थी तो उसके मतलब सुना मैंने कि 1-2 दिन पहले से ही लाइन लग गई थी लोगों की कि मतलब हमें पहले मिल जाए, हमें पहले मिल जाए। तो दोस्तों, ये जो मुझे लगता है कि ये वही इंसान कर सकता है जिसके पास बहुत समय है, या जिसके पास समय और पैसा दोनों है। तो अब ये पैसा आया कहाँ से? जिनके पास समय भी है और पैसा भी है, तो ये भी हम कह सकते हैं कि उनका जो है मतलब कि उनकी जो पुश्तैनी संपत्ति होगी, या उनके बाप दादा की जो पैसे हैं वो रखे होंगे, और उन पैसों पे वो अपना काम कर रहे हैं, इसलिए वो इस चीज़ को, अपने समय को और अपने पैसे को मतलब उतना वैल्यू नहीं दे रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, एक गया तो दूसरा आया। तो ये जो चीज़ है दोस्तों, इसमें हमें यही कहना है कि अगर हम किसी की देखा देखी करते हैं ना कि उसके पास आईफोन आ गया है, या उसके पास इतनी महंगी गाड़ी है, या वो एक बड़े घर में रहता है, तो हमें भी ये चीज़ लेना है, तो ये हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये चीज़ सोच के और लोन लेके क्रेडिट कार्ड पे या फिर किसी भी चीज़ पे करके अगर हम वो काम कर भी लेते हैं ना, तो लास्ट में जो है हमें बहुत पछतावा होता है। और ऐसा अक्सर होता है ना
कि जैसे मतलब मान लीजिए, ये तो मैंने एक बहुत बड़ी चीज़ बता दी आप लोगों को, छोटी से छोटी चीज़ के बारे में बताती हूँ कि जब मैं मार्केट हम लोग जाते हैं और मार्केट में कोई ऐसा चीज़, जैसे कोई अननेसेसरी चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है और वो हमें दिख जाता है, हमें पसंद आ जाता है, तो हम उसे लेकर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा उस पर दिल आ गया है। लेकिन दोस्तों ऐसा होता है कि जब हम घर लेकर आते हैं तो 1 दिन 2 दिन वो चीज़ हमें अच्छा लगता है, हम उसको देखते हैं, निहारते हैं, लेकिन तीसरे चौथे दिन होते होते हम उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं, क्योंकि फिर से हमारा काम आ गया, फिर से हमें होड़ मच गई है। लेकिन अब वो चीज़ जिसमें हमने अपना मतलब मान लीजिए कि 1000 2000 रुपये लगाया है, उसका कोई अगर हम उपयोग ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें को अगर हम अपने घर में रखते हैं तो हम केवल एक, मैं तो अपने हिसाब से यही कहूँगी कि अपना सामान बढ़ा रहे हैं और हम अपने लिए एक हेडेक कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा है कि अगर दिवाली आ रहा है, हमें क्लटर फ्री अपने घर को करना है, तो जितने भी एक्स्ट्रा सामान है उस चीज़ों को एक तरफ कीजिए, और अगर आप उसको यूज़ कर सकते हैं तो यूज़ कीजिए, नहीं तो अगर किसी को देना है तो दे सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हमारा कोई ऐसा चीज़ जिसका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं वो किसी के तो काम आ जाएगा। तो इस चीज़ पे ध्यान देना है दोस्तों, और अननेसेसरी चीज़ अपने घर में परचेजिंग नहीं करनी है। अक्सर मैंने अपने वीडियो में लोगों को यही कहा है कि अननेसेसरी जो परचेजिंग होता है, अगर हम उसको लगातार करते रहें तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि हमें जो चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है ना, वो चीज़ भी हम लेने के लायक नहीं रह पाते हैं। अगर एक क्वेश्चन किया जाए किसी से भी कि मतलब आपका क्या एम है, पैसे को लेकर आप क्या सोचते हैं, या आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, तो मोस्टली लोगों के पास ये जवाब आ सकता है, हम करोड़ रुपया चाहते हैं। तो अगर इसके बाद अगर अगला क्वेश्चन ये कहा जाए कि ठीक है, आप करोड़ रुपया चाहते हैं, आप करोड़पति बन जाएं, और हमारी भगवान से दुआ है कि आपको इतने रुपए आ जाएं, लेकिन एक चीज़ बताना है कि आप करोड़पति बन के क्या करेंगे। तो पता है लोगों का मोस्टली क्या जवाब होगा, हम बड़ा घर खरीदेंगे, हम बड़ी गाड़ी लेंगे, या हम हमारा ये काम खरीदेंगे। मतलब लोग पहले से ही एक योजना बना के चलते हैं कि हमारे पास जब पैसा आ जाएगा तो हम ये काम कर लेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये मतलब मैं ये कहूँगी कि अगर 10 में देखा जाए तो 5 या 6 लोग ऐसा सोचते, नहीं, 10 में 9 के 9 लोग जो है इस बारे में ही सोचते हैं कि हमारे अगर पैसे आएंगे तो हम ये अपना काम कर लेंगे, या हम अपना कुछ नया इन्वेस्ट करेंगे, कुछ नए चीज़ लेंगे। तो उसके लिए लोग पहले से प्लानिंग करने लगते हैं, वो पैसा आए या ना आए वो डजेंट मैटर। तो दोस्तों ये जो है, ये हम, मुझे जहाँ तक लगता है कि हम ये गलत करते हैं। इसलिए गलत करते हैं कि जो पैसा, जो लक्ष्मी हमारे पास आई नहीं, उसी को हम अपने पास से हटाने की बात करते हैं। उसी को हम सोचने लगते हैं कि वो लक्ष्मी जो हमारे पास अभी आई भी नहीं है, हम उसे कैसे खर्च करेंगे। तो हम तो चाहते ही नहीं है कि हमारे पास पैसे और हमारे पास लक्ष्मी आए। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि आप करोड़पति बन जाएं, ऐसी मेरी दुआ है। लेकिन आप करोड़पति बन जाएं तो उस करोड़पति बनने के लिए आप ये भी तो सोचें कि ऐसे उस करोड़पति बनने का वो हमारा 1 करोड़ 2 करोड़ में कैसे तब्दील हो जाए, इसका भी तो उपाय खोजते रहिए साथ के साथ। कहने का मतलब ये है कि हमेशा पैसे खर्च करने के बारे में अगर हम सोचेंगे तो हमारे पैसे कभी टिक ही नहीं पाएंगे, हम पैसे जमा ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिमाग में तो चल रहा है कि इतने पैसे होंगे तो ये काम कर लेंगे, उतने पैसे होंगे तो वो काम कर लेंगे, तो पैसा आखिर बचेगा कैसे। हाँ, यहाँ एक और बात आती है कि अगर एक्सीडेंटली या अचानक हमें मिला हुआ जो पैसा होता है, वो पैसा हमें बहुत अच्छा लगता है। अचानक अगर हमें कहीं से पैसा मिल जाए तो हम बहुत मतलब खुश होते हैं, हम सोचते हैं कि मतलब हम बहुत लकी हैं, ये वो। लेकिन पता है दोस्तों, ये जो अचानक मिला हुआ पैसा होता है ये टिकता नहीं है। ऐसे भी हमें ये पता है कि लक्ष्मी जो होती है वो चंचला होती है, वो एक जगह किसी के पास टिक के रहती नहीं है। तो दोस्तों लेकिन अगर हम मेहनत करते हैं या मेहनत करके सफल होते हैं तो वो जो सफलता है ये वो हमारे कुछ टाइम के लिए टिकी रह सकती है। फॉर एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी ने अपना एक यूट्यूब वीडियो बनाया और वो वीडियो जो है वो मोस्ट मतलब वायरल हो गया, बहुत लोग उसको पसंद करने लगे, उसके अकॉर्डिंग उस पर उसके मतलब कि चैनल पे बहुत सारे व्यू आने लगे, और उसके बाद तो ये अचानक से उसको मिला और उसने उसको ऐसा फील हुआ कि ये बहुत अच्छा है मेरे लिए। लेकिन आपको पता है
हो सकता है कि दूसरा या तीसरा वीडियो डालने पे वो उतना वायरल ना हो, या फिर उसमें जो एक मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम व्यू होती है, वो भी ना आए। अगर हम धीरे धीरे कंसिस्टेंटली काम करते रहें और कंटिन्यू वीडियो डालते रहें, ये तो मैं मतलब एक यूट्यूब के बारे में बता रही हूँ, तो हो सकता है कोई ना कोई एक ऐसी वीडियो, कोई ना कोई ऐसा हमारा मेहनत किया हुआ वीडियो लोगों को पसंद आ जाए, जो लोग बहुत बहुत पसंद करें और जिससे लोग जानकारी लें, जिससे लोग सीखें। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मतलब अगर हम सोचते हैं ना कि एक रात में हम अमीर बन जाएंगे, या हमारे पैसे अगर हम यहाँ पे निवेश करते हैं और तुरंत हमें मतलब ये डबल या ट्रिपल होके मिल जाए 1 साल 2 साल में, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। और अगर ये बाई चांस पॉसिबल किसी के साथ हो भी गया है ना, तो वहाँ जो लक्ष्मी है, वहाँ जो पैसे हैं, वो ज़्यादा दिन तक टिक के नहीं रह पाएंगे। अंत में मुझे यही चीज़ कहना है दोस्तों कि अपनी जिम्मेदारी लेना स्टार्ट कीजिए। देखिए, पैसे से रिलेटेड जो भी हमारी जिम्मेदारी है, जो भी हमारा काम है, वो हमें अपने ऊपर रखना चाहिए। हम बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम जैसे कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हाय रे मेरी किस्मत कैसी है, या हमारे माँ बाप ने हमारा साथ नहीं दिया, हम पढ़ नहीं पाए क्योंकि हमारे घर का ऐसा सिचुएशन था, या हमारे मतलब कि स्कूल में हमारे गुरु जो हैं उन्होंने हमें ये चीज़ नहीं सिखाया। ऐसे करके जो हम ब्लेमिंग गेम खेलते हैं ना और दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाते हैं, तो ये चीज़ भी ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। देखिए, अगर हम ऑफिस में काम करते हैं और कोई मतलब कि कर्मचारी जो है वो अपना काम कर रहा है, और दूसरा जो एम्प्लॉय है वो पूरी तरह से मतलब उसकी चुगली जो है आके बॉस को बता रहा है या समझा रहा है कि ये ऐसे ऐसे करता है, तो एक टाइम ऐसा होता है ना कि बॉस जो होता है, जो सामने वाला है, वो ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर ये इतनी बुराइयां उसकी कर रहा है, लेकिन वो इंसान कुछ बोल ही नहीं रहा है। खासकर वो अपना काम भी साथ के साथ करते रह रहा है, तो आखिर बुराई है किसमें? और पकड़ा जाता है जो इंसान कंप्लेनिंग कर रहा है। तो सेम ये कंडीशन हमारे भी लाइफ के साथ होती है दोस्तों, कि हम हमेशा जब अगर कंप्लेनिंग करते रहते, हे भगवान आपने मुझे ये नहीं दिया, हे भगवान ऐसा कैसे हो गया, तो हम हमेशा भगवान के ऊपर करते हैं। कभी अपना भी तो कर्म करना स्टार्ट करें। कभी हम ये भी तो सोचें कि हमारी क्या जिम्मेदारी है और हमने इस जिम्मेदारी को कैसे निभाया है। ये चीज़ जब से हम एक्सेप्ट करने लगेंगे दोस्तों, तो सारा हमारा दुख भी गायब हो जाएगा। और वो चाहे मामला हमारा पैसे से रिलेटेड हो, या फिर हमारे फैमिली से रिलेटेड हो, या किसी भी चीज़ के लिए हो, लेकिन हम यहाँ बात पैसे के लिए कर रहे हैं। तो पैसे कमाना, पैसे बचाना और पैसे को निवेश करना, ये तीनों महत्वपूर्ण काम आपका है, ना कि किसी दूसरे का। और हाँ, यहाँ एक चीज़ मैं रिमाइंडर भी देना चाहती हूँ कि बहुत लोग जो है वो पैसे जो इन्वेस्ट करते हैं, वो किसी दूसरे के कहने पे इन्वेस्ट करते हैं, कि अगर जैसे हमारे दोस्त ने इस प्लान में अगर पैसा इन्वेस्ट कर लिया है, चलो मैं भी कर देता हूँ, मुझे भी सही लग रहा है। नहीं, मुझे एक चीज़ यहाँ पे ये कहना है कि पैसे निवेश करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म है। आप जिस प्लेटफॉर्म में पैसा निवेश करना चाहते हैं, वहाँ उसकी जानकारी पूरी रखिए और तभी अपने पैसे वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, तभी वो पैसे आपको मुनाफा भी कमा कर लाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो में जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त के साथ शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।